रहमान रहीम। वेलकम टू आवर चैनल एम पाक MCQs ऑफिशियल और MCQs की दुनिया। डियर व्यूअर्स, जिस तरह आपको पता है कि PST के और CT के और DM के पेपर अनाउंस हो चुके हैं। मैंने बेटनी सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। ये तीसरे नंबर पर वीडियो है बेटनी सीरीज़ का। इसमें बेसिक पेडागॉजी, जनरल साइंस, सोशल स्टडी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो तैमूर, इन्वेजन ऑफ तैमूर, अमीर तैमूर का हमला, यानी उस पर हम बात करेंगे। और मैंने डियर व्यूवर्स, जिस तरह आपको पता है कि मैंने ज़्यादा MCQs को एक्सप्लेन नहीं करना है, बल्कि मैंने डायरेक्टली आपको बताना है कि डायरेक्टली उसका जो करेक्ट आंसर होगा मैंने उसको बताना होगा। अच्छा डियर व्यूअर्स, वीडियो को हमने स्टार्ट करना है। वीडियो को मैंने स्टार्ट करना है। 44 MCQs हैं। डेश इन्वेडेड एंड तुगलक डायनेस्टी कम टू एन एंड। किसने हमला किया और तुगलक जो डायनेस्टी थी मोहम्मद बिन तुगलक की, उसका इख्तिताम पजीर हुआ। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन मैंने डायरेक्टली बताना होगा। तैमूर अमीर तैमूर ने जब हमला किया और तुगलक डायनेस्टी का इख्तिताम हुआ। नेक्स्ट जो हमारे पास 45 क्वेश्चन है। अमीर तैमूर वाज बर्न इन डैश एडी इन टाउन सिचुएटेड नियर द सिटी ऑफ सब्ज। अमीर तैमूर कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, ये सवाल है। सिटी ऑफ सब्ज में पैदा हुए, यानी सब्ज के शहर में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1330 में। ऑप्शन ए आपके पास दुरुस्त जवाब है। सब सिटीज डैश अवे फ्रॉम समरकंद। सब्ज जो सिटी है हमारे पास वो कितने दूर है समरकंद से। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मुख्तलिफ दिए गए हैं, लेकिन मैंने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना होगा डायरेक्टली, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। इस वजह से मैंने डायरेक्टली बताना होगा। 50 माइल्स सब सिटी दूर है समरकंद से। अमीर तैमूर फादर वाज तुर्क व्हाइल हिज मदर वाज डैश। अमीर तैमूर के जो अबू थे, ख़ानदानी लिहाज से अबू उसका तुर्क थे, जबकि उसकी अम्मी जो थी वो क्या थी? मंगोल। ऑप्शन बी आपके पास दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आप लोगों ने लाइक शेयर ज़रूर करने हैं, ताकि ये इंफॉर्मेशन का जो ये सिलसिला है जारी रहे। 41 नंबर क्वेश्चन है। आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक ही वाज सक्सीडेड बाय हिज, यानी फिरोज शाह की तुगलक के मरने के बाद ही वाज सक्सीडेड बाय, उसका जो जानिशीन था वो कौन था? ग्रैंडसन था, ग्रैंडसन। क्वेश्चन नंबर 47 हमने स्टार्ट किया था, 42 क्वेश्चन है। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ये तुगलक डायनेस्टी के आखिरी रूलर कौन थे? तुगलक डायनेस्टी के आखिरी रूलर नसीरुद्दीन महमूद शाह। नसीरुद्दीन महमूद शाह। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह रूल्ड फॉर डैश, यानी 18 ईयर्स, उन्होंने 18 साल हुकूमत की। इसी तरह ये डियर व्यूअर्स, जिस तरह अमीर तैमूर की मैं बात कर रहा था, ये पिछले क्वेश्चन में से था। तुगलक डायनेस्टी से ये जो क्वेश्चन थे, अभी जो 48 नंबर क्वेश्चन, व्हेन अमीर तैमूर टुक ओवर एज ए चुगताई ट्राइब चीफ। अमीर तैमूर ने कब हमलावर हुए? चुगताई ट्राइब चीफ यानी सरबराह बन गए। कब? 1369 को, 1339 को। अमीर तैमूर इन्वेडेड इंडिया। अमीर तैमूर ने डैश एडी में इंडिया पर अटैक किया, जरहियत किया, हमला किया 1398 एडी में। अमीर तैमूर डाइड इन, अमीर तैमूर कब इंतकाल कर गए? 1405 में। ऑप्शन बी आपके पास दुरुस्त जवाब है। सेंट्रल एशिया एंड इंडिया कम अंडर हिज कंट्रोल इन द डैश सेंचुरी। सेंट्रल एशिया और इंडिया उसके कब कब्जे में आए? 14th सेंचुरी में, यानी 14वीं सदी में। हु वाज सेंट बाय अमीर तैमूर टू अटैक इंडिया। किसने भेजा था अमीर तैमूर को कि वो इंडिया पर अटैक करें? उस शख्सियत का नाम पीर मोहम्मद था। पीर मोहम्मद ने अमीर तैमूर को भेजा कि वो इंडिया पर अटैक करें। पीर मोहम्मद वाज द डैश ग्रैंडसन ऑफ तैमूर। ग्रैंडसन यानी उसके दादा थे।
ग्रैंडसन थे। 55 ना 54 नंबर क्वेश्चन है। आफ्टर कैप्चरिंग मुल्तान एंड ऊच तैमूर मार्च टुवर्ड, जब मुल्तान और ऊच के इलाके पर उन्होंने कब्जा किया, वो उन्होंने फौज कहाँ पर मार्च की? दिल्ली की तरफ, यानी दिल्ली जिसको उर्दू में दिल्ली कहते हैं और इंग्लिश में दिल्ली सल्तनत कहते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है। ड्यूरिंग मार्च टू दिल्ली सल्तनत गैदर्ड एन आर्मी ऑफ डैश, यानी मार्च करने के लिए अमीर तैमूर ने कितने फौजियों को इकट्ठा किया? उन्होंने अटैक किया था 92,000। यहाँ पर आपके पास जो दुरुस्त जवाब है वो 92,000 उन्होंने फौज इकट्ठा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है सैयद डायनेस्टी, जो 1414 से लेकर 1451 तक एडी तक, यानी सैयद ख़ानदान की हुकूमत। सैयद डायनेस्टी एग्जिस्टेड, सैयद का जो ख़ानदान है ये कब से शुरू हुआ था? 1414 से शुरू हुआ था 1451 तक। हु इज़ द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? खिजर खान। ऑप्शन बी आपके पास रुझाव में। क्वेश्चन नंबर 3 है लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी वाज डिस्प्लेस्ड बाय, जो आखिरी हुक्मरान था सैयद डायनेस्टी को, इसको हटाया था, किसने हटाया था? यहाँ पर ऑप्शन दी गई हैं मुख्तलिफ, लेकिन मैंने दुरुस्त जवाब का इंतखाब जल्दी जल्दी करना होगा। बेलोल लोदी ने उसको हटाया था। सैयद डायनेस्टी वाज डिस्प्लेस्ड इन, सैयद डायनेस्टी को कब हटाया था? 1451 में, 1451 एडी में उसको हटाया गया था। तैमूर अपॉइंटेड डैश एज ए रूलर ऑफ मुल्तान, तैमूर ने किसका इंतखाब किया था मुल्तान के रूलर की हैसियत से? खिजर खान को। इसी तरह जो है हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लोधी डायनेस्टी, लोधी ख़ानदान की हुकूमत, ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। लोधी वर ऑफ डैश ओरिजिन, लोधी किस ओरिजिन से था? अफगानी ओरिजिन से था, अफगान। ऑप्शन ये आपके पास रुझाव। लोधी वर वेल्दी डैश फैमिली, लोधी का कौन सा ख़ानदान था? यानी अफगानी वेल्दी फैमिली से इसका ताल्लुक था। ऑप्शन ए आपके पास जवाब है। हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ सरहिंद इन लोधी डायनेस्टी? इस्लाम शाह, इस्लाम शाह। विच डायनेस्टी रूल ओवर दिल्ली फ्रॉम 451 टू 1526, किस हुकूमत, किस ख़ानदान ने हुकूमत की 1451 से लेकर 1526 तक? उस ख़ानदान का नाम क्या है? लोधी डायनेस्टी। हाउ मेनी ईयर्स लोधी डायनेस्टी रूल्ड इन इंडिया, इंडिया पर लोधी ख़ानदान ने कितने साल तक हुकूमत की? यहाँ पर आपके पास जो दुरुस्त जवाब है 75 ईयर्स। देयर वर हाउ मेनी रूलर्स ऑफ लोधी सल्तनत हु रूल, कितने रूलर लोधी हुक्मरान थे जिन्होंने हुकूमत की इंडिया पर? वो कितने थे? आपके पास यहाँ पर 3। क्वेश्चन नंबर 6, खिजर खान डिफीटेड, खिजर खान ने एंड ऑक्युपाइड दिल्ली, से खिजर खान ने किसको शिकस्त दिया था और दिल्ली पर कब्जा जमाया था? दौलत खान को उन्होंने शिकस्त दिया था। ऑप्शन ये आपके पास रुझाव है। खिजर खान रूल्ड फ्रॉम, खिजर खान की जो हुकूमत थी वो 1414 से लेकर 1421 तक रही। डैश एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ रैतुल आला, रैतुल आला का लक़ब किसको दिया गया था? खिजर खान को। द टोटल टेन्योर ऑफ मुबारक शाह लास्टेड फ्रॉम डैश एडी, टोटल जो मुबारक शाह का जो दौर था वो कब तक था? 1421 से लेकर 1434 तक। एंड सैयद डायनेस्टी आफ्टर मुबारक शाह डैश टू कंट्रोल ऑफ द थ्रोन, सैयद डायनेस्टी में मुबारक शाह के बाद किसने उस तख्त को संभाला था? मोहम्मद शाह ने। ऑप्शन ए आपके पास दुरुस्त में। एंड सैयद डायनेस्टी मोहम्मद शाह टेन्योर एंडेड इन, सैयद डायनेस्टी मोहम्मद शाह का टेन्योर कब ख़त्म हुआ था? 1445 एडी में उसका ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी के आखिरी हुक्मरान कौन थे? आखिरी हुक्मरान सैयद डायनेस्टी के जो थे वो कौन थे? आलम शाह।
द सैयद डायनेस्टी एंडेड इन, सैयद डायनेस्टी का अख्ताम कब हुआ? 1451 AD में। हु एंडेड द सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी को किसने अख्ताम पजीर किया, उसको किसने ख़त्म किया था? बेलूल लोदी ने। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, बेलूल लोदी जो 1451 AD से लेकर 1488 AD तक उसकी हुकूमत रही। इसके फाउंडर बेलूल लोदी वाज द डैश ऑफ इस्लाम शाह। बेलूल लोदी कौन थे? इस्लाम शाह के नेफ्यू, भतीजे थे। द फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी वाज, जो फाउंडर थे लोदी डायनेस्टी के वो कौन थे? बेलूल लोदी। 22 नंबर क्वेश्चन है, आखिर में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, लोदी इज आल्सो कॉल्ड एज डैश डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी को अफगान डायनेस्टी भी कहते हैं क्योंकि वो उसका ओरिजिनल लोदी डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश इन, लोदी डायनेस्टी उन्होंने कब इस्टेब्लिश हुई? 1451 AD में। हु वाज द गवर्नर ऑफ सरहिंद ड्यूरिंग द रूल ऑफ अलाउद्दीन आलम शाह ऑफ सैयद डायनेस्टी। कौन थे हुक्मरान सरहिंद के जब अलाउद्दीन आलम शाह सैयद डायनेस्टी के हुक्मरान थे उस वक्त? बेलूल लोदी। ऑप्शन डी आपके पास जवाब है, बेलूल लोदी। बेलूल लोदी रूल्ड फॉर डैश ईयर्स। बेलूल लोदी ने कितने साल तक हुकूमत की? 38 साल, 38 ईयर्स। ऑप्शन सी आपके पास जवाब है। बेलूल लोदी वाज सक्सेडेड बाय हिज सन। बेलूल लोदी के जानशीन कौन थे? सिकंदर लोदी एंड डैश। सिकंदर लोदी बेलूल लोदी के जो बेटे थे, ये कब आए? 1489, 1499 में। ऑप्शन सी आपके पास जो जवाब है। ड्यूरेशन ऑफ बेलूल लोदी वाज फ्रॉम डैश। बेलूल लोदी का दौर 1451 से लेकर 1499 तक रहा, 1489। ऑप्शन ए आपके पास जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का हकीकी नाम क्या था? निज़ाम खान। इसका हकीकी नाम निज़ाम खान था। आफ्टर बेलूल लोदी डैश बिकम द रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी। बेलूल लोदी के बाद कौन हुक्मरान बन गए लोदी डायनेस्टी के? सिकंदर शाह। सिकंदर शाह बिकम सुल्तान इन डैश। सिकंदर शाह कब सुल्तान बन गए? 1489, 1499 में। ऑप्शन ए आपके पास जवाब है। हु फाउंडेड द मॉडर्न सिटी ऑफ आगरा। जदीद जो शहर है आगरा का, किसने इसकी बुनियाद रखी? सिकंदर शाह। ऑप्शन ए आपके पास जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, वीर सुल्तान ऑफ लोदी डायनेस्टी वाज पोइट एंड प्रिपेयर्ड ए दीवान इन पर्शियन लैंग्वेज। किस लोदी सुल्तान ने शायर थे और उन्होंने दीवान बनाया था फारसी ज़बान में? उसका नाम है सिकंदर शाह। ऑप्शन बी आपके पास सिकंदर। हु मेड पर्शियन एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। किसने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया फारसी को? सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन सी आपके पास जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा। आगरा शहर की बुनियाद किसने रखी? सिकंदर। ऑप्शन बी आपके पास जवाब। व्हिच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। किस सुल्तान ने ट्रांसफर किया था कैपिटल को दिल्ली से आगरा की तरफ? उसका नाम सिकंदर। Where Agra city was founded? When Agra city was founded, आगरा शहर की बुनियाद कब रखी गई? यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए होते हैं डियर व्यूअर्स, लेकिन मैंने जल्दी आपको ऑप्शन सही बताना होगा क्योंकि टाइम वेस्टिंग एक्सरसाइज नहीं करूँगा। 1504 में वास्को डे गामा कम टू इंडिया ड्यूरिंग रेन ऑफ वास्को डे गामा किसके दौर में आया? सिकंदर। ऑप्शन सी आपके पास रोजो में। क्वेश्चन 40 है, 40 नंबर। सिकंदर लोदी डाइड इन, सिकंदर लोदी का इंतकाल कब हुआ? 1517 में, 1517 में। ऑप्शन है आपके पास जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास। हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज्ड पोइम विद पनम गुलरुखी। पनम गुलरुखी के साथ किसने शायरी की कंपोज की तरतीब दी? सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन सी आपके पास जवाब है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस डायनेस्टी का। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बर्ड इन लोदी गार्डन दिल्ली।
लोधी गार्डन दिल्ली में किसका इंतकाल हुआ? सिकंदर लोधी का। ऑप्शन सी आपके पास हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, हमारे पास जो इब्राहिम लोधी जिसकी दौरानिया 1517 से लेकर 1526 तक सिकंदर शाह वाज सक्सीडेड बाय सिकंदर लोधी के बाद कौन आते हैं? इब्राहिम लोधी। ऑप्शन ए आपके पास हो जाओगे। सिकंदर लोधी वाज सक्सीडेड बाय हिज सन इब्राहिम लोधी। सिकंदर के बाद उसके बेटे इब्राहिम लोधी आते हैं 1517 एडी में। इब्राहिम लोधी इज। अच्छा, हमारे पास इब्राहिम लोधी वाज द सन ऑफ सिकंदर लोधी के बेटे थे। नेम द ओनली सुल्तान ऑफ दिल्ली हु हैड बीन किल्ड ऑन द बैटलफील्ड। यानी उस सिर्फ दिल्ली सल्तनत के उस सुल्तान का नाम बताएं जिनका इंतकाल बैटलफील्ड में हुआ, जंग के मैदान में हुआ। उसका नाम है इब्राहिम लोधी। ऑप्शन बी आपके पास हो जाएगा। दौलत खान लोधी वाज द गवर्नर ऑफ। दौलत खान लोधी को किसके गवर्नर थे? पंजाब के गवर्नर थे। हु इनवाइटेड द मुगल किंग बाबर टू ओवरथ्रो इब्राहिम लोधी। किसने दावत दिया था मुगल शहंशाह इब्राहिम बाबर को कि वो इब्राहिम लोधी पर अटैक करें? दौलत खान लोधी। ऑप्शन ए आपके पास हो जाओगे। द फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। पानीपत की पहली लड़ाई किसके दरमियान हुई? इब्राहिम लोधी और अकबर। डियर व्यूअर्स, ये याद रहे कि पानीपत की जो लड़ाई थी वो किसके दरमियान हुई थी? इब्राहिम लोधी और अकबर यहाँ पर दिए गए हैं। अगर इस सवाल में कोई मसला है तो आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है। हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है, सूफीज़म इन सब कॉन्टिनेंट। बरसगीर में तसव्वुफ। सूफीज़म स्टार्ट इन साउथ एशिया ड्यूरिंग डैश। सूफीज़म जनूबी एशिया में कब से शुरू हुआ था? दिल्ली सल्तनत के दौर से शुरू हुआ था। ऑप्शन ए दिल्ली सल्तनत। ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। हज़रत उस्मान बिन अल हजवीरी वाज द डैश इम्पोर्टेंट सूफी इम्पोर्टेंट यानी फर्स्ट यानी पहले अहम शख्सियत हज़रत उस्मान बिन अल हजवीरी थे। ऑप्शन ए आपके पास दुरुस्त जवाब। सूफीज़म इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लव ऑफ। यानी सूफीज़म किसकी बुनियाद पर है? किस कॉन्सेप्ट पर है? लव ऑफ अल्लाह। ऑप्शन ए सी आपके पास दुरुस्त जवाब। फॉलोअर ऑफ सूफीज़म सर्च फॉर क्लोजनेस टू डैश। सूफीज़म के जो फॉलोअर होते हैं, पैरोकार होते हैं, वो किसके करीब लाने की कोशिश करते हैं? यानी गॉड, नॉलेज, स्पिरिचुअल ट्रूथ, यानी इन तीनों चीज़ों की तरफ वो कोशिश करते हैं। ऑप्शन डी आपके पास दुरुस्त जवाब है। सूफीज़म कम इनटू बिगिन इन डेढ़ सेंचुरी। सूफीज़म का सिलसिला कब से शुरू हुआ? 8वीं सदी से शुरू हुआ था। तसव्वुफ वाज आल्सो कॉल्ड इन वेस्टर्न लैंग्वेज में इसको तसव्वुफ को क्या कहते हैं? तसव्वुफ को वेस्टर्न लैंग्वेज में सूफीज़म कहते हैं। यानी द वर्ड सूफीज़म हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम सफ़। सूफीज़म का जो लफ्ज़ है ये कहाँ से आखाज़ है? सफ़ से, जिसका मतलब है वूल। यानी ऑप्शन ए वूल। तसव्वुफ इज़ एन अरबिक, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। तसव्वुफ इज़ एन अरबिक वर्ड मीनिंग टू ड्रेस इन वूल, यानी पहनना, ऊन के लिबास को पहनना। सूफी आर्डर सिलसिला, तसव्वुफ को सिलसिले। इसमें द फर्स्ट आर्डर और सिलसिला ऑफ सूफीज़म इज़, जो पहला सिलसिला है वो चिश्तिया। ऑप्शन ए द फाउंडर ऑफ चिश्तिया सूफीज़म इज़। फाउंडर इसके कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। यानी पहले जो फाउंडर थे अबू इसहाक शामी। ये सूफीज़म, ये कौन से सिलसिले का? चिश्तिया सूफीज़म के ये फाउंडर थे अबू इसहाक शामी। हु इंट्रोड्यूस चिश्तिया सूफीज़म इन सब कॉन्टिनेंट। किसने मुतारफ़ कराया? ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। द सेकंड आर्डर आर सिलसिला ऑफ सूफीज़म इज़ शोवर्दिया दूसरा सिलसिला है। ऑप्शन बी आपके पास। द फाउंडर ऑफ शोवर्दिया सूफीज़म इज़ शेख शहाबुद्दीन। ऑप्शन ए आपके पास रुझाव जवाब है। हु इंट्रोड्यूस शोवर्दिया सूफीज़म इन सब कॉन्टिनेंट? बहाउद्दीन ज़करिया ने इसको मुतारफ़ कराया था। द थर्ड आर्डर ऑफ आर सिलसिला ऑफ सूफीज़म इज़ कादरिया। ये कादरिया है। द फाउंडर ऑफ कादरिया सूफीज़म इज़ शेख अब्दुल कादिर। यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल एसोसिएटेड विद विच सूफी आर्डर? कादरिया के साथ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ताल्लुक था।
who introduced Qadriya Sufism in subcontinent? मीर नूरुल्ला, यहाँ पर ख्वाजा माइनुद्दीन आपके पास जवाब है 74 में। द फोर्थ ऑर्डर और सिलसिला ऑफ सूफीज़म इज़ नक्शबंदिया, फोर्थ हुआ जो नक्शबंदिया है। फाउंडर नक्शबंदिया के कौन थे, ये भी याद रखना है कि फाउंडर नक्शबंदिया के जो थे उसका नाम क्या था, उसका नाम यहाँ डियर व्यूअर्स वीडियो को एंड पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।